विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। जब राष्ट्र के सेना नायक से एक संत पीओके की दक्षिणा मांग ले तो समझ लीजिए यह राष्ट्र की सामूहिक चेतना की गुहार है। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। समझ लीजिए कि पीओके की वापसी 140 करोड़ भारतीयों के सीने में धसी वो कसक है जिसे पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जैसे बड़े संत ने ऐसा अकाट्य स्वर दे दिया है। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ सतना मध्य प्रदेश में जगत गुरु राम भद्राचार्य के तुलसी पीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी ने राम भद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इसी गुरु दीक्षा की दक्षिणा में सेना प्रमुख से पीओके मांगा गया है। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब देना चाहिए। उचित सबक हो तब नुकसान नक्शे से मिट जाएगा। पीओके की वापसी को लंका विजय से जोड़ने का ये संदेश बहुत बड़ा है। ये संदेश उन संकेतों से निकला होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में साफ दिख रहा है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पीओके भारत का अधूरा प्राण है। 7 दशकों से अधिक की प्रतीक्षा भारत के स्वाभिमान की परीक्षा है। इन 7 दशकों में कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध पाकिस्तानी कब्जा हर हिंदुस्तानी के हृदय में शूल की तरह चुभा रहा। पहले ही समय है, सही समय है। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओ प्रहार हुआ, उसमें से 5 पीओके में स्थित हैं। सवाई नाला, सैयदना बिलाल, कोटली अब्बास, कोटली गुलपुर और भीमबर। पीओके के इन आतंकी अड्डों पर अटैक को भारतीय सेना ने अंजाम दिया। पीओके की वापसी सिर्फ भारत की अखंडता का प्रण ही नहीं पूरा करेगी, बल्कि पीओके को भी आतंक मुक्त करेगी। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति
कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। पाकिस्तान के आतंक से पीओके निर्णायक प्रहार का काउंटडाउन शुरू है। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से सेनाएं जहां तैयार हैं, तो वहीं भारत की कूटनीति की भाषा में पाकिस्तान के लिए कोई किंतु परंतु की संभावना अब शेष नहीं। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है, और जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पे बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पे जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पे बात होगी। 1994 में भारत की संसद में पीओके की वापसी के लिए प्रस्ताव पास हुआ था। अब राजनीति, कूटनीति, सैन्य नीति सब उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। पीओके पर भारत की इस नीति को राम भद्राचार्य जैसे संतों की आध्यात्मिक शक्ति से नई ऊर्जा मिलने की संभावनाएं बनी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में मांगे गए पीओके को लाने का प्रयास भारत का राजनीतिक निर्णय होगा, जिसमें सेना का अहम रोल हो सकता है। हालांकि अभी पीओके की वापसी की टाइमलाइन देना संभव नहीं, लेकिन इस पर भारत का जनमन तो तैयार हो ही चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अगले 5 दिन का